दिल की धड़कनें तेज, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला आज से सजेगा। छक्के चौके लगेंगे, विकेटें उड़ेंगी, शौकीन क्रिकेट की बहार देखने को बेताब। मेगा इवेंट का पहला मार्का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मैच से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। पाक फजाइया के तैयारे और शेर दिल स्क्वाड शानदार फजाई मुजाहरा करेगा। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। इफ्तिताही मैच के तमाम टिकट्स पहले ही बिक चुके। न्यूजीलैंड की टीम को धचका, फास्ट बॉलर लूकी फर्गूसन इंजरी का शिकार, इवेंट से बाहर हो गए। स्क्वाड में फर्गूसन की जगह काइल जेमिसन शामिल। पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन की बड़े प्लेयर से बड़ी उम्मीदें। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी उम्मीदों के मरकज होंगे। टीम एजाज का कामयाबी से दिफा करेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान आज नए जज्बे के साथ मैदान में उतरने को तैयार। कहा कि गलतियां नहीं दोहराएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो जीत हमारी होगी। कंडीशंस देखकर फाइनल 11 का फैसला करते हैं। बाबर आजम ही फखर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे। हारिस रऊफ भी मुकम्मल फिट हैं। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई प्रेशर नहीं, हर मैच में कोशिश होती है बेहतर से बेहतर खेल पेश करूं। माजी की बातें भुलाकर नए दिन के लिए तैयार हैं। उधर कौमी टीम कराची के मुकामी होटल में खाना खाने पहुंच गई। इस दौरान खिलाड़ी एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे। मद्दाहों ने कौमी खिलाड़ियों के साथ ऑटोग्राफ लिए और तस्वीर बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। तिजारत, IT और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सेहत, तालीम, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बाहमी ताउन जारी रहेगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर ने कहा कि ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने मौशी इशारियों में बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। तारीफ सुनकर हमने यही नहीं रुकना, आगे भी बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुल्क के अंदर साजगार हालात जरूरी हैं। मिलकर काम करेंगे तो मौशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। मौशी मैदान में हिमायत पर वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह भी कर दिया। सीपैक गेम चेंजर मंसूबा है, खिते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। खिते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का सीपैक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में वजीर आला बलोचिस्तान, सिफारतकारों और माहिरीन की शिरकत। सरफराज बुख्ती ने सीपैक के तस्वुर, आगाज और नफाज में सदर आसिफ जरदारी के किरदार को सराहा। माहिरीन ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन मशरिक और मगरब के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए बेहतरीन करार दी। कहा, गवादर पोर्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान आलमी तिजारत में अपना किरदार मजबूत बना सकता है। अडियाला से खत पे खत आ रही हैं, मिन्नतें हो रही हैं, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा लो। अडियाला जेल के अलावा पूरे मुल्क से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा कि बानी PTI ने हालात इतने ख़राब कर दिए थे कि वो इंतज़ार में थे। नून लीग आएगी और संभाल नहीं पाएगी, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में सिर्फ एक साल में वादे वफा किए। महंगाई 38% से 4% पर आ चुकी है। बानी PTI भी समझ चुका कि अब कौम जान चुकी है नारों से कौम का पेट नहीं भरता, दिन रात मेहनत करना पड़ती है। आने वाला कल आज से भी बेहतर होगा, आवाम की जिंदगियां तब्दील होंगी। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत की राह हमवार की गई, ऐसी कानून साजी का रास्ता रोकना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रमजान के बाद हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कहा, तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहद हो गई हैं, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। वकील सलमान अकरम राजा का अडियाला जेल में मुलाकातें न कराने का शिकवा। मामले को तौहीन अदालत और बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी से फैमिली की मुलाकात हो गई है, वो बिल्कुल सेहतमंद है। बानी PTI ने वाजे कहा है, आप जो मर्जी प्रेशर डाल लें, डील नहीं करूंगा। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत और सियासी जमातों की बैठक। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इत्तफाक हुआ है कि हादसात को सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। सब चाहते हैं कि शहर का अमन बरकरार रहे।
ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों की फिटनेस रखने की यकीन दहानी कराई है। जलाओ घराव में मुलविस 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ट्रैफिक हादसात पर कमीशन बनाने और जाँ बहक अफराद के अहल खाना की इमदाद करने का मुतालबा किया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का रमजान में खुद सेल पॉइंट्स के जरिए 130 रुपए किलो चीनी देने का ऐलान। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का कहना है कि सट्टेबाज माली फायदे के लिए चीनी की कीमतों पर अफवाहों से मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं। हुकूमत से अपील है कि ऐसे अनासर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। शुगर इंडस्ट्री लागत में मुसलसल इजाफे के बावजूद दुनिया की सबसे सस्ती चीनी बना रही है। मौजूदा क्रशिंग सीजन में गन्ने की कीमत 600 रुपए फी मन तक पहुंच गई। विफाकी हुकूमत से दरखास्त है शुगर इंडस्ट्री को बचाने के लिए मुकम्मल डिरेगुलेट करे। घरेलू सार्फिन और तजारती और सनती सार्फिन के लिए अलहदा तरीक़ाकार वज़ा हो। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज उमरकोट के इलाके कुनरी में अदा की जाएगी। नवाब यूसुफ तालपुर मुसलसल 5 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 82 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पार्टी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। पाकिस्तान ने आलमी ममालिक से गजा के मजलूमों की फौरी इमदाद का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, इस वक्त आलमी सतह पर शदीद बहरान बरपा है। गजा में 15 माह बाद जंगबंदी मुआहिदा उम्मीद की किरण है। पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। मसले का हल UN करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। हमास का जंगबंदी मुआहदे के तहत हफ्ते को मजीद 6 कैदियों की रिहाई का ऐलान। जंग के दौरान इसराइली हमलों में मरने वाले 4 कैदियों की लाशें जुमेरात को दी जाएंगी। तर्जुमान ने प्लान बता दिया। इसराइल के हठधर्मी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटे में 2 फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी हो गए। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी न हटाई। उधर अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात इतवार को लेबनान में अदा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और रूस का यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के लिए टीम बनाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन और मॉस्को में सिफारत खाने के अमले को बहाल करने का भी फैसला। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी और रूसी वफूद की मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ये मुज़ाकरात तवील और मुश्किल सफ़र की जानिब पहला कदम है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत मुफीद रही। ट्रंप प्यूटन मुलाकात अगले हफ्ते मुमकिन नहीं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल हुआ। यूक्रेनी सदर की अमरीका पर तनकीद। ज़ेलेंस्की ने कहा कि तमाम फरीक़ैन की मौजूदगी के बगैर अमन मुज़ाकरात के कोई मानी नहीं, न ही ऐसे मुज़ाकरात को कोई तस्लीम करेगा। यूक्रेन मुज़ाकरात में साइडलाइन करने पर यूरोप भी परेशान। बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड, इटली और डेनमार्क के सरबराहान ममलकत का इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा, ये यूरोप की सलामती का फैसला कुन लम्हा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ बोले, अमरीका को यूरोप की सलामती पर मिलकर काम करना चाहिए।